2G केस तक हिंदुस्तान के बिजनेसमैन सोचते थे कि, और लगता था कि जो जुडिशरी है वो जजमेंट देगा, फिर वो जजमेंट एग्जीक्यूशन पे जाएगा, वो समय लगेगा, ये लगेगा। आई थिंक 2G केस के बाद पूरा सिस्टम हिल गया और लोगों को लगा कि इतने बड़े बड़े लोगों को ट्रायल फेस करना पड़ेगा। इवेंचुअली सब अक्विट हुए सब, और दैट शोज आल्सो दैट हाउ गुड आवर जस्टिस सिस्टम इज, क्योंकि इट वाज अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड ट्रायल। कोई लोगों को लगता है कि 2G केस में बहुत हार्श थे लोग, पब्लिक सेंटिमेंट भी अगेंस्ट थी, कि कोर्ट बहुत हार्श था, कि सुप्रीम कोर्ट स्पेशली वाज वेरी हार्श। बट if you just step back and look at it, I think the 2G case was a turning point in our judicial, the way India saw its system of justice. Suddenly, everybody started feeling, including probably the government of the day, that the judiciary is untouchable. I think that was a moment of reckoning. In modern times, you see, for people of my generation, for people who are 5 years elder to me and 5 years younger to me, for us, the 2G case was a case, and look, I was defending a lot of people, and many times I felt that the court is passing orders which is not required or which is unfair, because I have a right to kind of feel that. But that was a turning point. It was a turning point because suddenly the whole of I think the business community and the economic conditions, economic players of our country could feel that, look, beyond a point, the judiciary cannot be touched. And after that, if you notice, 2-3 things have happened. Business houses have started having specialized legal cells for their own, to see that the compliances are done, to ensure that they are taking the right step, to ensure that they are not getting into a trap of doing something wrong also, because you see, very big business houses don't monitor small things, right? But now there is a monitoring. Media awareness has grown. 2G केस के पहले तो जो नॉन लॉयर्स हैं, नहीं, बट नॉन लॉयर्स को तो पहले आप 2G केस के पहले तो रिपोर्टर्स ही नहीं आते थे कोर्ट। कहाँ आते थे? एक कोई लीगल करेस्पॉन्डेंट होता होगा, एक कोई न्यूज़पेपर का, एक दो जो शाम को आया, देखा। बट अब आप देखो कितनी स्क्रूटनी बढ़ गई है, अब आप देखो कितने लोग आ गए। ये सारा 2G के बाद हुआ है। उसके बाद लोगों को लगने लगा कि नहीं, हमें कोर्ट और जस्टिस सिस्टम को सीरियसली लेना है। अब ऑफकोर्स वो 2G जजमेंट सही था कि गलत था, उस पर काफ़ी टिप्पणी है, मेरे भी ओन व्यूज़ हैं। हो सकता है कि यानी मेरा ओन पर्सनल व्यू है कि हमें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत बुरा लगा होगा कि आपने कैंसिल कर दिया लोगों का लाइसेंस। जैसे कोल केस में मुझे लग रहा है कि मेरा अपना व्यक्तिगत और पर्सनल ओपिनियन है कि कोल केस में मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोल जजमेंट में कोल ब्लॉक्स को कैंसिल नहीं करना था। ये मेरा अपना ओन ओपिनियन है और मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के लिए अपेयर हो रहा हूँ। बट हमें आर व्यू कुड बी एनीथिंग, बट मैं 2G के बाद एक टर्निंग पॉइंट आ गया कंट्री में, और उसके बाद आप देख रहे होगे कि जितने भी आप चीफ जस्टिसों को देखो, सब पे काफ़ी स्क्रूटनी हो रही है, सब पे काफ़ी टिप्पणी हो रही है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। टू दी एक्सटेंट वो किसको ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, उस पर भी आजकल वार्तालाप होती है, उस पर भी डिस्कशन होता है, उस पर भी लोगों के बात होती है। कुछ वकील हैं जो ट्विटर में ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट फैलता है, लोग उसके बारे में सोचते हैं क्या है क्या नहीं है। सो आई थिंक इस मीडिया रिस्पॉन्स का एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है कि नेगेटिव में मेनी टाइम्स लिटिगेंट बेचारा मर जाता है क्योंकि उसके बारे में इतना बैड वो स्प्रेड कर देते हैं, उसका चांस ही खत्म हो जाता है।